हेलो, राधे राधे। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है, क्योंकि कुंज बिहारी वाले हैं। ये देखिए, वंदे भारत सीरीज जो है शुरू किया गया है आपका। और यह वंदे भारत सीरीज जो है, जिस रफ्तार से वंदे भारत चलते हैं उसी रफ्तार से यह 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। प्रत्येक दिन शाम 5:30 बजे आपके मोबाइल में मौजूद रहेगी 50 क्वेश्चन। एक दिन में 50 क्वेश्चन, महीना में 1500 क्वेश्चन। और इसको कम से कम समय में बनाने का हम इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि उसको आप कई बार रिवीजन कर सकें। अब सवाल है कि आप एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक्सप्लेन तो हम एक क्वेश्चन को 1 घंटा एक्सप्लेन किए हैं। सब तरह का आपका वीडियो है, चैप्टर वाइज है, एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन है, बीपीएससी दरोगा में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है सबका एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन ये वंदे भारत सीरीज लाया कि दाल भात चोखा खा के उंघरे रहो बिछौना पर, चौकी पर, और फिर उसको 10 मिनट में देखो खलास, फिर 10 मिनट देखो ख़त्म। शुरू करें शुरू। ठीक है, करते हैं। क्या है क्वेश्चन? जोवियन ग्रह नहीं है मंगल। पहले ही बोल दिया है वंदे भारत है, पहले ही बोल दिए हैं कि वंदे भारत है। आया बात समझ में? वंदे भारत है, पहले ही बोल दिए हैं कि वंदे भारत है, वंदे भारत। अब यहाँ जो है देखिए, वंदे भारत है, तो रुको इसको थोड़ा चेंज करे दो भाई, चेंज करे दो। वंदे भारत है तब मंगल। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई? दिमाग में रखना, 12-13 अरब वर्ष। अरब कहाँ है? देखो अरब मारो इसमें। नेक्स्ट नंबर देखो, कोयला निम्न में से किस प्रकार का वो चट्टान है? तो अब सादे चट्टान है, अगर हमें सोचना कुछ है, पढ़ते पढ़ते तो नौकरिया ना लग रहा है वाला। हीलियम गैस का प्रतिशत कितना है? तो देखो, ये हीलियम गैस है, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। इसको हम गजब का कॉन्सेप्ट दे आए हैं, उसको आप देख लेना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो 0.03, ये 3 गो है और ये 5 है, तो हीलियम का हो गया। और एकरा में 3 गो जीरो है और एगो और जीरो लगा देगा, तो यानी कि 0.00005, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का। समझा कॉन्सेप्ट? ये आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट नंबर जो है देखो, नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन जो है देगा, सार्गेसो सागर अटलांटिक कहाँ है जी? अटलांटिक। नेक्स्ट नंबर देखिए, अंडमान निकोबार कौन सा अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। इन्हें जाना हूँ जी। 2 पर्वत श्रृंखलों के बीच है कौन? तो कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी पीर पंजाल के बीच है। पीर पंजाल कहाँ है? इसमें है, तो मार दो इसमें, और क्या। नेक्स्ट नंबर देखिए, पोचपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित किया गया? गोदावरी नदी पर जी। हाँ तरीके। नेक्स्ट नंबर देखिए, भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन छत्तीसगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ यहाँ है, मारो तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट नंबर देखिए, महावीर ने अपना उपदेश, प्राकृतिक भाषा कहाँ है? प्राकृत है। अब बौद्ध धर्म से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो पाली। शुंग सांस्कृतिक राजधानी विदिशा कहाँ है जी? यहाँ है विदिशा, मार दीजिए। नेक्स्ट नंबर देखिए, चेदी वंश का संस्थापक कौन था? महामेघवाहन कहाँ है जी? तो महामेघवाहन। महामेघवाहन। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, हुन आक्रमण किसके समय में हुआ? स्कंदगुप्त। कहूँ कि क्या न जानता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, महमूद गजनवी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 25 में किया था। भीम प्रथम के काल में अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक। सल्तनत काल का हुआ शासक जिसने खम्स नामक कर को कोई हिस्सा नहीं लिया? सिकंदर लोदी। सरहिंद का युद्ध 55 कहाँ है जी? 1555 यहाँ है, मार दीजिए टपसुन। पंचतंत्र का अनवर सुहेली, हुसैन साहब किधर हैं जी? हुसैन साहब यहाँ है, मार दीजिए हुसैन साहब। निम्नलिखित में से किल मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क को उपाधि धारण किया? चिनकिलिज खां कहाँ है जी? चिनकिलिज खां, मार दीजिए। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? 93 में। 1793 कहाँ है जी? 1793, मार दीजिए। सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की है? गोविंद रनाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु गोविंद रनाडे, और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण। मद्रास की संधि किनके बीच हुई जी? हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुई। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, नवजीवन समाचार पत्र के संपादक महात्मा गांधी। दिमाग में आ रहा है इतना जल्दी जल्दी का है, ये रिविजन के लिए है ना। 8 से और साइंस में पूरा जिंदगी खपा दिए हैं। देखो क्वेश्चन, अब मारो टप्सन। नेक्स्ट नंबर देखिए, कागज मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है? डॉलर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विशेष आहरण अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। विशेष आहरण अधिकार।
केंद्रीय बजट में पूंजीगत कौन नहीं शामिल होता है? इसमें निवेश शामिल नहीं होता, माइंड में रख लेना, निवेश। नेक्स्ट नंबर देखिए, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। यानी कि यह सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में यह किसने लिखा? जस्टिन कहाँ है जी? जस्टिन कुछ है, दम दशा है जी। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होता है? आयात संस्था होता है? नहीं, निर्यात संस्था हो जाता है। सही बात है। तो जब निर्यात संस्था होगा तो आयात महंगा हो जाएगा, ये भी सही बात है। यानी कि 2 और 3, 2 और 3 कहाँ है जी? 2 और 3। नेक्स्ट नंबर देखिए, आज़ादी के बाद से भारत का रुपये का अवमूल्यन कितने बार हुआ? तो अवमूल्यन हुआ 3 बार, इसको भूलना मत। किसका अवमूल्यन? तो रुपया का। देखो रुपया है 1 2 3, 3 अक्षर से बना है तो 3 बार। कुछ है जी। विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होता है, कौन कौन शामिल होता है? विशेष आहरण अधिकार, ये भी शामिल होता है। IMF के पास रिजर्व कोष, ये भी। स्वर्ण भंडार, ये भी। विदेशी परिसर, तेरी मर्द तयन, सब मारो टप सुन। नेक्स्ट नंबर देखिए, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल, यह विकल्प के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर। नेक्स्ट नंबर देखिए, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। अब एक अगर ऊपर हो, शक्तियों का कठोर पृथक्करण, ये विशेषता है? नहीं। दोहरी कार्यपालिका है तो हैं। विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध, सही बात है। तो 2 और 3 कहना है, 2 और 3 जी, कहना है जी, कहना है जी, मारो ये 2 3, सी नंबर विकल्प होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? यह असीमित नहीं है, सही है। यह अस्थायी नहीं है, ये भी सही है। ये वाद योग होता है, सही है। इसको कोर्ट में जाइए, आपको कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है तो तीनों को तीनों सही है, यानी कि सब सही है। कहना है सब जी, उपयुक्त, सब सही है। नेक्स्ट नंबर देखिए, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, आत्मा और हृदय, भीमराव अम्बेडकर। तेरी आर्टिकल 32 जी। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? आर्टिकल 108 के तहत कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन जो है दे देता, ध्यान से समझो, लेकिन यहीं पर क्वेश्चन दे देता, क्या क्वेश्चन दे देता कि बुलाता नहीं है, अध्यक्षता कौन करता है? खाली बुलाना के जगह पर अध्यक्षता दे देता, तो कौन आंसर हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। अब यहाँ जो है देखो, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत महान्यायवादी, यानी कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन होना चाहिए? स से संचित निधि, तो स से संसद, अरे मार देते हैं, कुछ है जी। नेक्स्ट नंबर देखिए, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है ना। विपक्ष को इसमें प्रधानता दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र तो है, चालन प्रवणता भी है, तरीके यहाँ फंस गया, ये नहीं है, ये अदिश राशि है, ये भी है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखा जाए तो इसका क्या होगा? प्रतिबिंब। सबसे पहले तो क्या वास्तविक होगा, इसके बाद क्या होगा? वक्ता केंद्र पर समान होगा। दो मार देते हैं यहाँ, ये फिजिक्स में देख लीजिएगा कितना ढंग से बताए हैं। कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अ से अनुचुंबकीय है तो अ से ऑक्सीजन, अब अ से एल्युमिनियम, अब ऑक्सीजन एल्युमिनियम ढूंढो, कहाँ है? एल्युमिनियम है, मार दो। अब प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसने दिया? तो हाइगेंस ने दिया प्रकाश तरंग का सिद्धांत। सोलर कुकर में उपयोग में लाया जाता है तो अवतल दर्पण का उपयोग में लाया जाता है, और सैलून में भी अवतल दर्पण, अधिक वक्ता त्रिज्या वाला अवतल दर्पण का प्रयोग सैलून में किया जाता है। आ गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण, आ गाड़ी के लेकिन हेडलाइट जो बॉलवा रहता है उसमें अवतल दर्पण होता है। आया बात समझ में? नेक्स्ट नंबर देखिए, कौन जर्मन सिल्वर है? तो Cu प्लस Zn प्लस निकेल। तो देखो कहाँ है? कॉपर जस्ता निकेल, कॉपर जस्ता निकेल, ये वाला होगा इसका आंसर। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत कितना है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत कितना है, यानी कि Ag का प्रतिशत कितना है? तो इसमें Ag है कहीं? ये तो कॉपर है, Zn है, निकेल है, इसमें Ag का है कहीं? वरना नहीं, तो यानी कि 0 है। एक और क्वेश्चन पूछता है, काला शीशा में शीशा का प्रतिशत 0, और जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत भी 0 होता है। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, कौन गुण CO2 को CO से भिन्न करता है?
तो जब प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया करता है तो यह जो है भिन्न करता है। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, स्टार फिश क्या है? तो स्टार फिश जितना भी लगल रहेगा, स्टार फिश, जेली फिश, ये सब मछली नहीं है। तो स्टार फिश क्या है? तो इकाइनोडर्मेटा है। आ गई बात समझ में। समुद्री घोड़ा क्या है? तो मछली है। शार्क मछली जानते हैं? शार्क वो मछली है, लेकिन बुल्लू व्हेल मछली नहीं है, स्तनधारी है। डॉल्फिन, डॉल्फिन स्तनधारी है। शार्क मछली है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो डॉल्फिन। 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, इसलिए डॉल्फिन दिवस कब मनाई जाती है? तो 5 अक्टूबर को मनाई जाती है। शार्क मछली है तो ओकरा में हड्डी के वो होता है जी? तो 0 हड्डी उसमें नहीं होता है, दिमाग में इसको रखिएगा। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, क्वाशियोरकर और मेरास्मस, ये बीमारी क्या होता है कि लइकन के हाथ पांव दुबला पतला रहता है, पेटवा बाहर की ओर फेंक देता है। खाली भात खाता है कठौते कठौत, तो पेटवा जो है बाहर की ओर फेंक देता है, खा लेता है ठंस कर, रतवा में करता है वाह भैया। यानी कि शरीर में प्रोटीन की कमी होता है, तो प्रोटीन की कमी से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक होता है? तो यह एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में कहाँ? तो ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन कहाँ है जी? यहाँ है, मारो टप्सन। अब यहाँ जो है देखो, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ब्रेन के बारे में बताए हैं, देख लेना वीडियो। यह थैलेमस एक होता है और एक होता है हाइपोथैलेमस। हम एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ वर्ड है जो आपको फंसा देगा। यहाँ नियंत्रण दिया हुआ है। ए होता है डाइएन्सेफेलॉन, ए होता है डाइएन्सेफेलॉन। यानी कि हम लोग डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब को बोलते हैं कि ए डॉक्टर साहब देखो ना बुखार लगल है, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? आगे मथवा पर हथवा रखते हैं। क्या है? मथवा पर हथवा काहे रखते हैं? बुखार की उत्पत्ति हमारे ब्रेन से होती है। अब ब्रेन के किस भाग से? तो डाइएन्सेफेलॉन से होती है। यदि नियंत्रित के जगह पर यदि उत्पत्ति लग जाता, उत्पत्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा डाइएन्सेफेलॉन। और नियंत्रित है यानी कि अभी हमको बुखार नहीं लगा हुआ है, तो इसको नियंत्रण कौन कर रहा है? तो हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर हाइपोथैलेमस हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। और यदि इसके जगह पर उत्पत्ति लग जाता, यानी कि बुखार की उत्पत्ति कौन करता है? तो डाइएन्सेफेलॉन। अब बुखार को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस का क्या काम होता है? थैलेमस का काम होता है कि मान लिया कि बोर्ड है, इसको हम ऐसे छुए, ये गर्म लगा, तो हाथ छुआ तो गर्म लगा, लेकिन ब्रेन कह रहा है कि गर्म तुम बोलो। ब्रेन का कौन सा पार्ट? तो थैलेमस। यानी कि थैलेमस जो ब्रेन में है वह ठंडा और गर्म को पहचानता है, ठंडा और गर्म को पहचानता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? यानी कि वृद्धि को रोकता है। तो एबिसिक हार्मोन कहाँ है जी? एबिसिक हार्मोन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होती है? तो प्रोटीन का पाचन न जानते हैं जी? आमाशय से। पाचन तंत्र को इतना गजब कॉन्सेप्ट दिए हैं, वीडियो देख लीजिएगा। और सब वही चीज जो है आपका क्वेश्चन है, छूटेगा नहीं, छूटेगा। ये वंदे भारत सीरीज था। अब नेक्स्ट वीडियो वंदे भारत सीरीज में मिलते हैं। ठीक ठीक है, बोलो राधे राधे, क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं।